नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 में क्या हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए, इसके पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको फल, फूल, लकड़ी ये सब कहाँ से मिलते हैं? हाँ, पेड़ पौधों से। तो आपके आसपास आपने देखा होगा कितने सारे पेड़ पौधे होते हैं, कोई बड़े, कोई छोटे, कोई बहुत मोटे बरगद का पेड़, कोई बहुत छोटा पुदीना का पौधा, है ना। तो बड़े, छोटे, लंबे, मोटे ताड़ का पेड़, है ना। तो कितने सारे पौधे और पेड़ हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं, है ना। तो क्या आप पेड़ पौधों से दोस्ती करते हैं? बताइए। पेड़ पौधों से दोस्ती करनी चाहिए। और इसी से संबंधित आज हमारे पाठ का शीर्षक भी है, पेड़ पौधों से दोस्ती। चलिए हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधों से दोस्ती कैसे की जाती है और होती क्या है दोस्ती। पेड़ पौधों से दोस्ती करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, आइए हम लोग देखते हैं पाठ 5 में पेड़ पौधों से दोस्ती। चलिए, यह मुन्नी के घर के पास वाला बगीचा है। देखिए कितना सुंदर बगीचा है, रंग बिरंगे फूल खिले हैं और हरी हरी घास भी दिखाई दे रही है ना। फूलों को, पेड़ को, घास को देखकर कितनी खुशहाली होती है ना। मन खुश हो जाता है फूलों को देखकर, है ना। और फूल कितने रंग बिरंगे होते हैं, कितने सारे रंगों के होते हैं। तो पेड़, फूल, पौधे, घास ये सारे हमेशा खुशहाली लाते हैं और देखने में भी कितने अच्छे लगते हैं। इनका हम सजावट में भी उपयोग करते हैं और बहुत रंग बिरंगे रंगों वाले ये होते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी पेड़ पौधों से दोस्ती की है? तो बताइए कैसे की है। क्या आप उनका ख्याल रखते हैं? आपको क्या कोई पेड़ बहुत पसंद है? तो क्या आप उनका नाम बता सकते हैं कि कौन सा पेड़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? ऐसे तो बहुत सारे पेड़ हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं और ये हमें बहुत पसंद भी आते हैं, लेकिन कोई ख़ास पौधा होता है, कोई ख़ास पेड़ होता है, वो हमें बहुत पसंद आता है। तो बताइए कि कौन से वो पौधे होते हैं, कौन से पेड़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मुझे तो अमरूद का पौधा बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें मीठे मीठे फल लगते हैं। आपने भी बगीचे में या अपने आसपास विभिन्न तरह के पेड़ पौधों को देखा होगा, तो आप उनके नाम बताइए, जैसे नीम, पीपल, आम, बरगद, अमरूद, कटहल, गुलाब, केला और चमेली। बच्चों, इस पाठ में एक और कहानी है और वो कहानी किसकी है? मुन्नी की कहानी। और मुन्नी की दोस्ती की कहानी। किससे दोस्ती? पेड़ से दोस्ती, है ना। मुन्नी का जो दोस्त है वो एक बरगद का पेड़ है और उससे के साथ रहना, उसके पास खेलना मुन्नी को बहुत पसंद है। बच्चों, क्या आपने कभी पेड़ों से दोस्ती की है? तो अगर नहीं की है अभी तक तो एक पेड़ से दोस्ती ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि पेड़ बहुत उपयोगी होते हैं। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं और ख़ासकर वो वर्षा बुलाते हैं। जब तक वर्षा नहीं होती है धरती पे बहुत सूखा सूखा गर्मी रहता है, लेकिन जब वर्षा आ जाती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। तो चलें हम लोग देखते हैं मुन्नी को बरगद का जो पेड़ है वो कितना पसंद है और वो कितना उससे दोस्ती करती है, कितना उसके साथ खेलती है। चलिए हम लोग देखते हैं मुन्नी और बरगद का पेड़ से दोस्ती के बारे में। तो मुन्नी को बरगद का पेड़ बहुत अच्छा लगता है। वह उसे अपना दोस्त मानती है क्योंकि वह उसकी छाया में बैठकर आराम करती है और उसकी डालियों में झूला झूलती है। कभी कभी देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपने पेड़ दोस्त से बात भी करती है।
क्योंकि जब वो उदास होती है तो वहाँ चली जाती है, खुश होती है तो भी वो चली जाती है और उससे बातें करने लगती है ना। और वह अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ कुछ सोचा करती है। बातचीत तो वो करती ही है, साथ में बैठकर सोचती रहती है। क्या क्या सोचती होगी? हाँ, कभी पढ़ने के बारे में, कभी शैतानियों के बारे में, कभी कुछ कभी कुछ। तो बच्चों, मुन्नी जो है उसका दोस्त बरगद का पेड़ है। क्या आपने कभी किसी पेड़ से दोस्ती की है? तो बताइए उसका नाम क्या है? क्या आप बता सकते हैं? मुन्नी की तरह आपको भी कोई ना कोई पेड़ अच्छा लगता होगा और वह आपका दोस्त होगा। यदि नहीं है तो आप भी अपने पसंद के पेड़ से दोस्ती कीजिए और उसके बारे में बताइए। मुझे तो एक पेड़ बहुत पसंद है और मैंने उससे दोस्ती भी कर ली है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, उसके फल बहुत मीठे लगते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें देता है हमें। तो पता है उसका नाम क्या है? मैं बताती हूँ। उसका नाम अमरूद का पेड़ है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ, मैं उसमें पानी डालती हूँ समय समय पे, कभी खाद की ज़रूरत होती है तो वो भी उसमें डालती हूँ और मैं देखती हूँ कि वो मुझे समय समय पे अपने फल देता है। इसलिए मुझे उसकी दोस्ती बहुत पसंद है। चलिए, और क्या क्या मैं उसके बारे में जानती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने बताया कि मुझे अमरूद का पेड़ पसंद है और उस पेड़ का नाम क्या है? अमरूद। तो क्या इस पेड़ पर फल लगते हैं? तो हाँ, वही अमरूद का फल लगता है ना। तो इस पर कैसे फूल लगते हैं? क्या इस पर फूल भी लगते हैं? क्या आप जानते हैं कि अमरूद के पेड़ पर फूल भी लगते हैं, उसके बाद वो फल में बदलता है? तो उस पर आपने देखा होगा कि अमरूद आने के पहले उस पर उजले रंग के फूल लगते हैं। और आप क्या जानते हैं कि किस मौसम में फूल लगते हैं अमरूद के पेड़ पर? वर्षा के मौसम में। वर्षा के मौसम में अमरूद के पेड़ पर फूल लगते हैं। कभी कभी जाड़े में भी लगते हैं, क्योंकि दो तरह के ये पेड़ होते हैं अमरूद के, एक गर्मी में फल देने वाले और एक जाड़े में फल देने वाले। तो हमने देखा है कि बरसात के मौसम में उससे फूल लगते हैं, फिर फल आते हैं। और इसके पत्ते कैसे होते हैं? तो ज़्यादातर पेड़ों के पत्ते तो हरे ही होते हैं और अमरूद के पेड़ का भी पत्ता हरा होता है बच्चों। और आपने इसके नाम, इसके पत्ते, इसके फल, इसके फूल के बारे में देखा। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि ये छूने में कैसा है, या क्या आपने कभी पेड़ों को गले लगाया है या कभी उसके चारों तरफ अपनी बाहों को फैलाया है? चलिए हम लोग देखते हैं कि अपनी बाहों को पकड़ कर देखिए कि क्या उसका तना आपकी पकड़ में आ रहा है। तो मैंने तो अमरूद के पेड़ के चारों तरफ अपनी बाहों को फैलाकर उसके तने को पकड़ा है, तो वो मेरी बाहों में आ जाता है। मतलब वो इतना मोटा भी नहीं है कि उसकी मतलब मेरी बाहें उसे ना पकड़ सकें। और क्या आप कभी किसी पेड़ के तने को छूकर देखे हैं? मैंने देखा है, उसका अमरूद के पेड़ का तना खुरदरा है। और सभी पेड़ पर कभी न कभी आपने पक्षियों को बैठे देखा होगा। इस पेड़ पर, मतलब मेरे अमरूद के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं और अक्सर मैंने इस पर कौआ, तोता, गौरैया, मैना, इन सभी को बैठे देखा है। तो इस पेड़ पर अक्सर कौन कौन से पक्षी बैठते हैं? इस पेड़ पर अक्सर तोता, कौआ, मैना, गौरैया, बहुत सारे पक्षी को मैंने बैठे हुए देखा है। और अब आप बताइए कि इस अमरूद के पेड़ से क्या क्या मिलता है? आप बता सकते हैं? मैं बता सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा दोस्त है। तो इस पेड़ से फल मिलता है, छाया मिलती है, जलावन भी मिलता है। तो आपने देखा, दोस्त जो है, पेड़ दोस्त कितना लाभदायक है। वो हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता है। बच्चों, आपको भी पेड़ से दोस्ती करनी चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे लिए जीवनदायी होते हैं। ये हमारे लिए फल, फूल, वर्षा, ये सब पेड़ लाते हैं। जब हम बहुत थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं,
तो इनके नीचे बैठने से छाया और शीतलता मिलती है। आप देखिए, धूप में आप बहुत दूर चल कर गए, अचानक एक पेड़ दिख गया तो तुरंत आप उसके नीचे जाके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नीचे ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता रहता है ना। तो वो हम लोग के लिए जीवनदायी कैसे है? क्योंकि उसके दिए ऑक्सीजन से ही तो हम जिंदा रहते हैं। क्योंकि हमारे लिए, सभी मनुष्य के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कहाँ से आता है? पेड़ पौधे देते हैं। क्योंकि हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो दूषित गैस होता है उसको वो ग्रहण करता है और बदले में हमें ऑक्सीजन देता है। इसलिए हम लोग पेड़ को जीवनदायी कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि पेड़ों के बारे में और क्या क्या जानकारियाँ हैं। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ पेड़ पौधे के तने बहुत मजबूत होते हैं, जबकि कुछ पेड़ पौधे के तने कोमल होते हैं, है ना। तो मजबूत और कोमल तने वाले पेड़ पौधे के नाम लिखिए। अब आप ध्यान से सोचिए और सोचकर बताइए कि कौन कौन से पेड़ होते हैं जिसके तने बहुत मजबूत होते हैं और जो कोमल होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बड़े पेड़ के ध्यान आएंगे कि जो पेड़ बड़े होते हैं, क्योंकि बड़े पेड़ जो होंगे वो मजबूत तने वाले होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को किसका ध्यान आता है? बड़े पेड़, बरगद, है ना। बरगद का पेड़ कितना लंबा चौड़ा और दूर तक फैला रहता है, उसकी शाखाएं, उसकी जड़ें, उसके टहनियाँ, है ना। तो ये मजबूत तने वाले हैं। तो बरगद का पेड़ मजबूत तने वाला पेड़ कहलाता है। उसके जैसा ही एक पीपल का भी पेड़ होता है। तो उसके पत्ते अलग होते हैं, लेकिन दोनों के, बरगद के अलग होते हैं, पीपल के अलग होते हैं, लेकिन दूर से देखने में भी वो घना और बहुत मजबूत पेड़ दिखता है। तो उसके भी तने बहुत मजबूत होते हैं। तो कौन से हुए? बरगद, पीपल, है ना। उसके बाद एक और पेड़ है नीम। तो नीम का भी तना जो होता है वो बड़ा मजबूत होता है और वो भी बड़ा पेड़ होता है। उसके जैसा ही एक और पेड़ होता है जामुन। जामुन खाया है आपने? काले रंग का होता है और वो मीठा भी लगता है। तो कभी आपने उसके तने को छूकर देखा है? वो काफ़ी मजबूत होता है ना। तो लोग उस पर चढ़ भी जाते हैं, जामुन भी तोड़ लेते हैं। तो ये मजबूत तने वाले पेड़ हैं। अब हम लोग कोमल तने वाले पौधे देखेंगे, जैसे गुलाब का। अब आप कभी कभी गुलाब तोड़ने जाते हैं, साथ में उसकी डंटी भी टूट जाती है, तना भी टूट जाता है। तो कैसे टूट जाता है? क्योंकि वो कोमल होता है और ये छोटा पौधा होता है, उसके जो तने होते हैं ये कोमल होते हैं, यानी कि मजबूत नहीं होते हैं, है ना। बरगद जैसे तो नहीं होते हैं ना। हाँ, वो तो छोटे छोटे होते हैं और कोमल तने वाले होते हैं। उसी तरह से तुलसी का पौधा देखा है आपने, जिसमें हम लोग पूजा भी करते हैं। तो इसका जो तना होता है ये भी मजबूत नहीं होता है ना। और क्या आपने खेतों में चने का पौधा देखा है, जिसको गांव की भाषा में झिंगरी भी कहा जाता है? तो आप देखिए कि चने का पौधा जो होता है वो भी कमज़ोर तने वाला, यानी कोमल तने वाला होता है। और पालक का पौधा तो छोटा ही होता है ना। उसका भी तना बहुत नाजुक होता है और वो ऐसे तोड़िए पट से टूट जाता है। तो कोमल तने वाले ये सारे पौधे हैं। तो आपने क्या देखा? मजबूत तने वाले और कोमल तने वाले पेड़ और पौधे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अब हम लोगों को और क्या जानना बाकी रह गया है। कुछ पेड़ पौधे बहुत लंबे होते हैं तो कुछ छोटे। कुछ लंबे कुछ छोटे पौधे के नाम आपको अपनी पुस्तिका में लिखना है। बच्चों, कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधे के नाम जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। लंबे पेड़ जैसे पपीता, केला और ताड़ का पेड़ तो काफ़ी लंबा होता है, आपने देखा होगा। हाँ, और छोटे जो पौधे हैं वो हैं गाजर, मेहंदी और आलू। तो मेहंदी का पौधा भी आपने देखा है, ये छोटे होते हैं, ये लंबे नहीं होते हैं। कौन से पेड़ के फल हम लोग
खाते हैं और कौन से पेड़ के फल हम लोग नहीं खाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिनके फल तो होते हैं लेकिन हम लोग खाते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं उसके फल हम लोग खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके फल खाने लायक नहीं होते हैं लेकिन उनमें फल होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन से पेड़ पौधे हैं। तो आपने जिन पेड़ पौधों की सूची अब तक बनाई है, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है और कुछ कुछ आपने लिखा भी है, तो उनमें से किन किन पेड़ पौधों के फल हम लोग खाते हैं और किन के नहीं खाते हैं। चलिए, जो फल खाते हैं उन पौधों के नाम बताइए, पेड़ के नाम बताइए। जैसे गाजर है ना, गाजर के फल तो हम लोग खाते हैं, आम के फल भी हम लोग खाते हैं, और अमरूद और केला, ये सब खाने वाले फल हैं जो पेड़ों पर होते हैं, पौधों पे होते हैं, है ना। लेकिन जिनके फल हम लोग नहीं खाते हैं, ध्यान से देखिए, जिनके फल हम लोग नहीं खाते हैं वो पेड़ हैं पीपल, कनेल और बरगद, क्योंकि इनमें छोटे छोटे फल होते हैं लेकिन वो फल खाए नहीं जाते। तो आप ये नई जानकारी आपको मिली और आप इसका ध्यान रखिए कि ये नई जानकारी जो आपको मिली है तो ये काफ़ी रोचक है। आप इसका ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनके फल हम लोग नहीं खाते हैं। बच्चों, क्या आपने सोचा है कि अगर पेड़ ना हो तो क्या होगा? बताइए, बिना पेड़ पौधे के क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? तो हम लोग आगे देखेंगे कि पेड़ से हमें क्या क्या लाभ है और अगर पेड़ ना हो तो क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर पेड़ ना हो तो क्या होगा, ये अपने दोस्तों से आपको चर्चा करना यानी बातचीत करनी है। आपको पता लगाना है कि पेड़ ना होंगे तो क्या क्या होगा। वैसे मैं बताऊं कि अगर पेड़ ना हो तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, हम इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सोखेगा, है ना। जो दूषित गैसें जो होती हैं जिनको हम छोड़ते हैं उनको कौन सोखेगा और कौन हमें ऑक्सीजन देगा। तो हर जगह कार्बन ही कार्बन यानी कि दूषित ही दूषित गैस होगी, तो हमारा सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। तो अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाएंगे। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और पेड़ ना हो तो वातावरण असंतुलित हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ दूषित गैस होगी, खाने पीने की कमी हो जाएगी, फल फूल सब्जी इन सब चीज़ों का अभाव हो जाएगा, और जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं उनको वो नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारा वातावरण असंतुलित हो जाएगा, और अगर पेड़ ना हो तो वर्षा भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ ही हैं जो वर्षा बुलाते हैं। इन्हीं के कारण वर्षा होती है, ये वाष्पीकरण करते हैं। अभी आगे आप बहुत सारी बातें इसके बारे में पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी आप इतना जानिए कि अगर पेड़ ना हो तो वर्षा भी नहीं होगी, और पेड़ ना हो तो जलों का संरक्षण नहीं हो पाएगा। जलों का संरक्षण मतलब कि जल को सुरक्षित कौन रखेगा? क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जिस मिट्टी में पेड़ होता है तो उसकी जो जड़ें होती है मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और मिट्टी को बहने नहीं देते, और उसी मिट्टी में तो पेड़ पौधे होते हैं, है ना। और वर्षा, पता है ना, पेड़ वाष्पीकरण करते हैं, बादल लाते हैं, है ना। तो वर्षा भी पेड़ों के कारण ही होती है। ये सारी बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों, आपको पेड़ों से ज़रूर दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। और आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जब अपना जन्मदिन होता है, जब वो परीक्षा पास करते हैं या कोई भी शुभ काम होता है तो एक पेड़ ज़रूर लगाते हैं। और हमेशा आपने विद्यालय में भी देखा होगा, बहुत सारे जगहों पर बैनर पोस्टर लगे होते हैं
कि पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए। क्यों? क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं, है ना। तो पेड़ तो बहुत ज़रूरी हैं। पेड़ पौधे अगर ना हो तो सभी का जीवन, सभी जीव जंतुओं का जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। तो हमेशा एक पेड़ लगाने की और उसकी देखभाल करने की। अब ऐसा नहीं कि पेड़ लगा दिए और उसकी देखभाल नहीं किए, तब तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो जब भी आप एक पेड़ लगाएं, उसकी पूरी देखभाल करें, आप उससे दोस्ती करें और उसको देखें, बढ़ते हुए देखें, उस पर फूल आते हुए देखें, उस पर फल आते हुए देखें। और जब बड़े हो जाते हैं पेड़ तो चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वो अपना घर उस पर बसाती है, ये सब भी आप देखें। तो बच्चों, अपने पेड़ दोस्त को बनाइए। कौन सा पेड़ आपका दोस्त बनता है ना। दोस्ती कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए और अपने आसपास ही उसको रखिए, अपने घरों के आसपास, खेतों में, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ गांव हैं, सड़कों के किनारे, उन सब जगहों पर भी जो पेड़ लगे होते हैं उनको नष्ट ना कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, उनका संरक्षण कीजिए, क्योंकि पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा गया है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर होता है, क्योंकि वो बहुत लाभदायक होता है। तो ये सारी बातें आप ज़रूर याद रखिए। बच्चों, आज हम लोगों ने बहुत सारे पेड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा लंबे पेड़, छोटे पेड़, मोटे पेड़, पतले पेड़, और किन पेड़ों के पौधे हम लोग खाते हैं, किन पेड़ों से हम लोगों को छाया मिलती है, किन पेड़ों से हम लोगों को लकड़ियाँ मिलती है, औषधियाँ मिलती है। तो ये सारे हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। तब बच्चों, इन सभी बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। पेड़ पौधों को संरक्षित कीजिए और उनकी देखभाल कीजिए। चलिए, फिर हम लोग नए क्लास में नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ और बहुत सारी रोचक गतिविधियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।